विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। आप देख रहे हैं हर खबर। इस समय मैं अंबेडकर नगर जिले के आलापुर 279 विधानसभा में हूं और मेरे साथ बैठे हुए हैं त्रिभुवन दत्त जी, सपा प्रत्याशी हैं और आज ही आपने नामांकन भी किया है। आइए उनसे बहुत सारे मुद्दों को लेके विस्तार से चर्चा करते हैं। त्रिभुवन दत्त जी, हर खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप वर्तमान में सपा से प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन आपका राजनीतिक जीवन जो है बसपा से लेके ही शुरू हुआ। अचानक कौन सा ऐसा कारण बन गया कि बसपा छोड़ के सपा में आप आ गए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित तौर से हम लोग जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय माननीय कांशीराम साहब आए हुए थे, तो जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चल करके इस देश में दबे कुचले समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाने का सपना दिखाए और लड़ाई लड़ रहे थे। उनका एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत इस समाज के लोगों को राजनीति में भी हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। निश्चित तौर से माननीय कांशीराम साहब के विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के वामसेप DS4 के माध्यम से मैंने समाज को जगाने का काम शुरू किया। गांव-गांव, गलियों-गलियों में जा कर के और यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में बहुजन समाज का जागृत जत्थे के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली। मैंने समाज को जगा करके समाज को एकत्रित करने का काम किया। अंबेडकर नगर जिले का मैं लगभग 6 वर्षों तक जिला अध्यक्ष रहा। मेरे देख रेख में जिले की 5 सीटें निकली थीं और मुझे बहुजन समाज पार्टी में काम करते लगभग 40 वर्ष बीत गया। लेकिन वर्तमान में कुछ विगत वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी माननीय कांशीराम साहब के सिद्धांतों से हट करके उनका नारा पलट करके उल्टा नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तैयारी की जहाँ तक बात है तो निश्चित तौर से आज भी बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, जो दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग हैं, वो उनकी तैयारी आज भी देश की 77 साल की आज़ादी के बाद नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ने का बहुजन समाज पार्टी में अवसर मिला जो कभी बहुजन समाज के लोगों को फूटी आंख भी देखना नहीं पसंद करते थे। जब बहुजन समाज पार्टी सिद्धांतों से भटकने लगी तो निश्चित तौर से हम लोगों को लगा कि अब इसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर या माननीय कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर हम लोग काम नहीं कर सकते। तो इसके दुखी होकर के फिर हम लोगों को समाजवादी पार्टी में आना पड़ा है। समाजवादी पार्टी को लेकर भी आए दिन गुंडों की पार्टी है ऐसा कहा जाता है, तो आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी वास्तव में क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी को जो गुंडों की पार्टी कहते हैं, निश्चित और उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिए उनकी पार्टियों में कितने लोगों को, गुंडे लोगों को टिकट मिला है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अपराधियों को अगर टिकट देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। किसी के ऊपर तोहमत लगा देना ये तो गलत बात है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये मेरे समझ से कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के सिवा और कोई दूसरा हथकंडा नहीं है। विगत दिनों आपको लेके आलापुर क्षेत्र में विरोध भी हुआ, तो उस विरोध का वर्तमान में क्या असर है? देखिए, विरोध नहीं हुआ। जो भाई समाजवादी पार्टी के जो पुराने साथी थे निश्चित तौर से वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव में टिकट मांगना सबका अधिकार होता है। टिकट जब तक मांगने का काम चल रहा था सब लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब मुझे टिकट मिल गया तो मैं तो आलापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी समाजवादी पार्टी के बड़े छोटे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज के समय में कोई विरोध नहीं है और सब लोग एक सुर से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। सबकी एक ही चाहत है कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा करके आने वाली 10 मार्च को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करें। आलापुर विधानसभा इस जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। ऐसे में क्षेत्र के विकास को लेके आपका विजन क्या है और पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए,
आलापुर विधानसभा क्षेत्र का पिछड़ने का प्रमुख कारण मैं आपको बताऊं, जब 1952 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो निश्चित तौर से आलापुर विधानसभा क्षेत्र से आलापुर के बाहर के लोग चुनाव जीत करके विधायक बनते रहे और विधायक बनने के बाद उन्होंने मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। उसके बाद एक आध लोगों को मौका मिला, लेकिन उनको उस तरह से काम करने का सहूर नहीं था या काम किया नहीं। लेकिन जब मुझे 2007 से 12 तक उस क्षेत्र का विधायक बनने का अवसर मिला तो मैंने चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो और चाहे सड़कों के मामले में हो, मैंने इतने विकास कार्य कराए कि निश्चित तौर से मैं नहीं, उस क्षेत्र की जनता भी ये कहती थी और विरोधी भी ये कहता था कि विगत जो 50 वर्षों में काम नहीं हुआ था, त्रिभुवन दत्त ने 5 सालों में कराने का काम किया। उदाहरण के रूप में तेदुआई कला चौरमरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो एकदम निर्जन स्थान था, वहाँ पर मैंने आश्रम पद्धति विद्यालय बनाने का काम किया। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराया। 132 kVA का सब स्टेशन लगवाने का काम किया। रामनगर में आदर्श इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया और फायर ब्रिगेड की स्थापना, वहाँ फायर स्टेशन भी बनवाने का काम किया। आज़ादी के बाद आलापुर के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था टांडा से हुआ करती थी। जब कोई दैवीय आपदा होती थी तो टांडा से जाते जाते घर नहीं पूरा गांव साफ हो जाता था, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता था। इस समस्या को भी निदान कराने के लिए मैंने वहाँ पूरा प्रयास किया और वहाँ फायर स्टेशन स्थापित हुआ। और सड़कों के मामले में मैं समझता हूँ कि जितना विकास कार्य मैंने सड़कों के बारे में किया था, कोई गली कूचा नहीं बचा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा वादा किया कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ करने का काम नहीं किया। वर्तमान में आपके हिसाब से विकास की ज़रूरतों के लिए आलापुर में और किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है? देखिए, आलापुर में तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है। जो सड़कें जर्जर हो गई हैं, गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, सरकार बनने के बाद सड़कें बनना बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी सरकार बनी और 100% बनेगी तो निश्चित तौर से प्राथमिकता के आधार पर विकास का कार्य करने का काम किया जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि आप आलापुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त जी थे। आपसे चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। उन चर्चाओं के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं। आलापुर चूँकि पिछड़ा इलाका है, आबादी के लिहाज से भी और पिछड़ेपन के लिहाज से भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हर खबर से मैं रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन, निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स। आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अम्बेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।